अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भी ठीक होंगे। दोस्तों, सुबह की खुराक डालने लगे हैं और आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपना जो है ना फीड प्लान दिखाऊंगा और बताऊंगा। बाकी वीडियो पूरी देखनी है और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। अब मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है और जो दिन की खुराक है वो हम शेड के अंदर डालते हैं और जो रात की खुराक है वो बाहर वाली खुली पे। ये खुराक लेके आ गए हैं लड़के। जानवर फ़िलहाल बाहर खड़े हैं क्योंकि जब खुराक मैक्स होगी फिर इन जानवरों को जो है ना हम खोलेंगे या अंदर चले जाएंगे। तो फ़िलहाल ये जानवर सारे बाहर हैं। मैं ये जानवर भी दिखाऊंगा जब ये खुराक पे आएंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे। चलें अब खुराक की तरफ चलते हैं। खुराक में शुरू में तो हम 1 किलो तूड़ी डालते हैं। तकरीबन पहला जो 1 से 1.5 माह होता है तो उस टाइम 1 किलो तूड़ी होती है। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता तूड़ी कम कर देते हैं। और इस साइड पे ना ये 5 महीने की पलई है। तो अब इनकी तूड़ी है आधा किलो के हिसाब से हमने ये तूड़ी डाली हुई है। सैलेज भी आ गया है। ये सैलेज लेके आ गए हैं। तूड़ी आधा किलो डालते हैं। सैलेज जितना जानवर खा सके उतना डालते हैं। तो शुरू में तो सैलेज जानवर बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए सैलेज का कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन ये जिस तरह ही 1.5 से 2 महीने गुजरते हैं जानवर जो है ना सैलेज कम खाता है। उसकी वजह ये होती है कि जानवर का पेट छोटा हो जाता है। तो शुरू में आते हैं ये पेटल होते हैं। शुरू के दिनों में एक टाइम का ये 10 किलो खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीने गुजरते हैं तो उस टाइम ये टोटल 2 टाइम का 10 से 11 किलो सैलेज खाते हैं। बाकी मेन चीज़ होती है वंडा जो है हम वज़न के हिसाब से डालते हैं कि आपके जानवर का जितना वज़न हो उस हिसाब से 1.5% के हिसाब से हम वंडा डालते हैं। ये अब सैलेज उतारने लगे हैं। ये सैलेज है और कोशिश किया करें हर चीज़ जो है ना बाज़ारी ना लें, ख़ुद परचेज़ करें क्योंकि ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर लेंगे तो जानवर थोड़ी अच्छी ग्रोथ देंगे। बाज़ारी चीज़ें फिर बाज़ारी होती हैं। सैलेज भी हम अपना ख़ुद बनाते हैं। फीड देख ली, जो फीड अच्छी लगे पसंद है उस फीड का जो है ना सैलेज बनवा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि मौके पे खड़े हो के ही सैलेज बनवाएं। और सैलेज पूरे साल का हम एक साथ ही ले लेते हैं 10वें 11वें महीने में। वो हमारा पूरा साल चल जाता है। इस तरह नहीं है कि 15-20 दिन का या 1 महीने का ले लिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह सैलेज एक साथ ही लेते हैं और कोशिश यही होती है कोई एक प्लाट 20-25 एकड़ का मिल जाए ताकि हमारा सैलेज पूरा हो जाए। इस टाइम हमारे जानवर 9 से 10 किलो सैलेज 2 टाइम का खा रहे हैं। ये सैलेज सारा डाल लिया है, अब वंडा डालने लगे हैं। वंडा भी हम खुद तैयार करते हैं, देसी वंडा है। और इसकी भी मक्की वगैरह या जो चीज़ें हैं खुद ही ख़रीदारी करते हैं ताकि हमें पता होता है कि हम अपने जानवरों को क्या चीज़ खिला रहे हैं। बाज़ारी चीज़ों से यही होता है कि एक नाम आ जाता है जी हम फ़लाँ चीज़ डाल रहे हैं, उसमें ये पता नहीं होता कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो कोशिश किया करें कि चीज़ खुद परचेज़ किया करें और अच्छी चीज़ परचेज़ किया करें। अगर आप अच्छा खिलाएँगे तो अच्छा रिज़ल्ट देंगे जानवर। अगर आपने खाली पेट भरना है उनका तो वो फिर उसी हिसाब से ही जो है ना जानवर ग्रोथ करेगा, एवरेज देगा। ये हमारा 400 केजी का फ्लाक है, यानी कि लाइव वेट जो है ना इन जो इस फ्लाक में जानवर है उनका लाइव वेट है 400 किलो। तो 400 किलो
का जो वंडा बनता है 1.5% हिसाब से 6 किलो बनता है। हम 3 किलो एक टाइम डालते हैं और 3 किलो एक टाइम डालते हैं। ये सारा वंडा जो है ना अब खुरली में डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे शीरा। ये शीरा डालने लगे हैं। और शीरे का जो तरीक़ाकार है, शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं शीरा तो 25 ग्राम से शुरू करते हैं और तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उस 25 ग्राम को हम 1 से 1.5 माह के अंदर उस 25 ग्राम शीरे को हम 200 ग्राम पर ले जाते हैं। तो अब ये जो शीरा है हम 200 ग्राम की एवरेज से डाल रहे हैं। जितने जानवर हुए एक फुलाक में तो उस हिसाब से जो है ना हम शीरा डालते हैं। और दूसरा ये जो अब डाइट प्लान है, अब एक फुलाक का जो भी है ये चलेगा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, यही रूटीन चलेगी। अब गर्मी आ रही है फिर भी शीरा 200 ग्राम है, क्योंकि काफ़ी दोस्त ये समझते हैं कि शीरा गर्म है। तो लेकिन अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वनडे में वो चीज़ें हैं जो इनकी गर्मी सर्दी बर्दाश्त करती हैं। ये यानी कि 200 ग्राम शीरा खा रहे हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर सारा दिन अक्सरियत बाहर ही रहते हैं, तो धूप में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इनको बंद कर देते हैं, अंदर रोक देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर अगर पूरा दिन भी धूप में रहे तो हाँपेगा नहीं। तो इस हिसाब से जो है ना ये हमारा जो है डाइट प्लान है, खुराक का तरीक़ा का ये है हमारा। सैलेज जानवर जितना खा सके पेट भर के, सैलेज में कोई नहीं है भाई हाँ इतने किलो डालना है इतने किलो डालना है। अगर आप तूड़ी कम नहीं करेंगे तो आपका जानवर जो है ना इतनी जल्दी पेट कवर नहीं करेगा। तूड़ी जो है पेट को बड़ा रखती है, छोटा नहीं होने देती। तो इसलिए 1 से 2 महीने आप 1 किलो तूड़ी एक टाइम डालें। और जैसे ही आपका यानी कि 1.5 से 2 माह गुजरें, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते आधा किलो पे ले जाएं। अगर आप आधा किलो से भी कम करेंगे तो मज़ीद ज़्यादा जो है ना जानवर खूबसूरत होगा, प्यारी पलाई होगी उसकी, क्योंकि तूड़ी से जानवर सिर्फ पेट ही भरता है और पेट बड़ा करता है। सैले से जानवर जो है ना बिल्कुल पेट छोटा कर जाता है। आप देखते होंगे वीडियो में कि हमारे जानवरों के इतने बड़े पेट नहीं होंगे, पेट हैं ही नहीं, स्मार्ट हैं सारे जानवर। बाकी ये इस फुलाक की खुराक मिक्स होगी, अब जानवर अंदर आएंगे, मैं जानवर भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को। और साथ ही ये जो सामने हद बंदी है, इससे आगे दूसरा फुलाक शुरू हो जाता है, उसका भी वंडा वगैरह सैलेज डाला हुआ है, बस मिक्स करने लगे हैं उसको भी। तो अल्लाह खैर करे, अभी टाइम तकरीबन 8-9 बजे और हमारी जो खुराक है कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ी देर में इधर जानवर आ जाएंगे, मैं जानवर भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को। और खुराक इतनी डालें कि सारा दिन जानवर के आगे पड़ी रहे, हमारी खुराक ख़त्म नहीं होती थोड़ी बहुत। अब जब हम शाम की खुराक डालेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये खुरली बिल्कुल साफ़ होगी। तो खुराक इस हिसाब की डालोगे जानवर सारा दिन खाता रहे, जब उसका दिल करे खाए, क्योंकि ये खुले हैं जानवर, बंधे हुए तो नहीं हैं। तो इसलिए खुराक इतनी डालेंगे जानवर खाता रहे। हमारा ऐसा कोई यानी कि तरीक़ाकार नहीं है कि भाई हाँ 4 घंटे खिलाएं 2 घंटे खिलाएं। हमारी खुराक की ये रूटीन है कि 24 घंटे खुरली में खुराक पड़ी हो। अब ये जानवर अंदर आएंगे, बाहर की खुरली में भी खुराक पड़ी होगी थोड़ी बहुत, बिल्कुल सफ़ा जो है ना झाड़ू नहीं होगा, खाली नहीं होगी। तो खुराक इस हिसाब से डालें कि थोड़ी बहुत ही खुराक बची पड़ी रहे। वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 मिनट और आपको जानवरों का शौक़ करवाऊँ। बस ये अब रेड़ा बाहर निकालेंगे, उसके बाद जानवर अंदर आ जाएंगे। ये थोड़ी खुराक भर रहे हैं, बाहर जो जानवर बांधे हुए हैं 2-3 उनके लिए। ये जानवर खोल दिए हैं, अब ये जानवर अंदर आएंगे, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और ये साथ ही जो नई ख़रीदारी है वो खड़ा है फुलाक, तो ये अभी रोक दी थी, तो इंशाल्लाह ये ख़रीदारी भी अब शुरू करेंगे मज़ीद। बाकी ये जानवर आ रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये हमारी 5 महीने की पलाई है, पलाई भी देखें, शौक़ करें माशाल्लाह। और ये सारे जानवर फॉर सेल हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 जानवर हमारे सेल भी हो गए हैं। तो काफ़ी दोस्त रब्ता कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं।
और इंशाअल्लाह जो दोस्त आता है सौदा बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भाई हमारे पास आए और सौदा ना बने। तकरीबन इस फुलाक में से भी काफ़ी बछड़े चले गए हैं, दूसरे में से भी चले गए हैं। यार पठान आ जा, तू क्यों बाहर खड़ा है? ये बैठा था, बस इसकी नींद ख़राब हुई है, अभी उठा है। चलो माशाल्लाह ये खुराक पे आ गए हैं। पलाई चेक करें। ये 160 किलो की एवरेज थी। जानवर तकरीबन छोटे ही लिए थे, ये जो देसी थे। बाकी जो स्लाटर वाला माल था वो बड़ा लिया था। 150, 180, 200 किलो के जानवर थे। इस फुलाक में जो राखू था, क्योंकि हमारी सोच थी कि हम पलाई बड़ी करें, लंबी करेंगे 6-7 महीने की, तो ये जानवर हमने छोटे लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फुलाक की एवरेज 400 किलो की है और साथ वाला तो 550 क्रॉस कर गया था माशाल्लाह। उसमें 600 किलो के, 570-80 किलो के जानवर थे अक्सरियत। तो इसमें भी 400 से ऊपर भी हैं, 350 किलो के भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फुलाक की जो एवरेज है 400 किलो की, लाइव वेट 400 किलो की एवरेज के ये जानवर हैं। वीडियो भी माशाल्लाह खैर से 12 मिनट की होने वाली है। चले माशाल्लाह ये अब खुराक पे आ गए हैं। तो ये सारा दिन ये है ना, ये अब खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, इनकी मर्ज़ी है। ये जानवर 107 किलो का था माशाल्लाह, अब ये 312-13 किलो का हुआ खड़ा है, ठुसा खड़ा है। जानवर ठोस हो जाते हैं, पेट नहीं होगा। मैं पेट की बात कर रहा था। हमारे जानवरों का माशाल्लाह से आप देखेंगे स्मार्ट होंगे। कोई जानवर आपको पेटल नज़र नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। एक बछड़ा भी हमारे पास पेटल नहीं है। सैलेज की पलाई जो है ना जानवर को स्मार्ट कर देती है माशाल्लाह। ये ब्लैक बछड़ा देखें, सीधा हो यार, बहुत ही प्यारा है। थोड़ा धूल मिट्टी हुआ खड़ा है, बाकी इस जानवर में बहुत ही चमक है। शाइनिंग वाला बछड़ा है। ये इस साइड के जो है ना 19 जानवर, ये फुलाक खाली खाली सा लग रहा है अब, क्योंकि इस फुलाक के चले गए हैं जानवर। इसमें से भी चले गए हैं, नहीं तो एक खुरली पे खुराक नहीं आती थी, इधर भी डालते थे, फिर जाके ये जानवर पूरे होते थे। तो अब इसमें मेरे ख्याल से गिनती नहीं की, 35-36 ऐसे कह रहे हैं, इतने ही होंगे। चलें वीडियो को इधर ही मुख्तसर करते हैं, फिर मिलूँगा आप दोस्तों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।